ओम शांति। आज हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि एक मत अथवा एकता कैसे ला सकते हैं, क्योंकि विश्व की हालत तो ऐसी है, न सिर्फ देश का दूसरे देशों के साथ अनबन है, परंतु एक ही देश के अंदर एक समाज का दूसरे समाज के साथ भी बन नहीं पाता। तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत दुख और अशांति फैला हुआ है इस कारण से। परंतु आइए एक अपना छोटा सा घर देखें, उसमें भी मानो कि 3 भांति है, 4 भांति ही है, कितने भी हो, परंतु क्या उसमें भी हम एकता देख सकते, एक मत देख सकते? प्रश्न मैं पूछती हूँ और आप उसका उत्तर समझ जाएंगे। परंतु आज मैं उस बात की याद दिलाती रहूं कि एक चित्र आता है अपने भारत के अंदर जिसको कहा जाता है विष्णु भगवान। उसको कहती है चतुर्भुज, 4 भुजाधारी। मैं मानती हूँ कि इसका आध्यात्मिक रहस्य अनेक हो सकते और एक प्रकार का ऐसे भी हो सकता कि ये है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की निशानी। 2 स्त्री के हाथ और 2 हाथ पुरुष के, और इस कारण से ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, जिसमें गृहस्थ आश्रम कहा जाता, गृहस्थी भी हो परंतु जिसमें आश्रम का वातावरण बना हुआ, सुख, एकता, शांति में संपन्न जीवन हो, ऐसे हम कैसे बन सकते? आप देखेंगे कि बेशक 4 भुजाएं हैं परंतु सिर एक है। मतलब कि दोनों स्त्री पुरुष इकट्ठे होकर के एक मत होकर के चले तो फिर उस स्थान में 4 भुजाएं, एक फिर सेवा नहीं करता परंतु चारों ही 4 भुजाएं इकट्ठी काम करती और उसमें डबल काम सहज सहज हो सकता। आप देखेंगे कि उसके ऑपोजिट रावण का चित्र दिखाते हैं। उसमें कोई जास्ती बाएं नहीं दिखाते हैं परंतु उसमें फिर दिखाते हैं 10 शीश। उसका भी अनेक प्रकार का अर्थ आप लोगों ने सुना होगा, परंतु इस बात पर भी आप थोड़ा विचार कीजिए। ये है अपवित्र ग्रस्त धर्म की निशानी, जहां धर्म अधर्म हो चुका। मानो कि जहां 5 विकार होंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वहां पर क्या हालत होंगी। और न सिर्फ एक परंतु दोनों के अंदर, स्त्री पुरुष दोनों के अंदर ये विकार आ जाते तो कहते हैं रावण के एक शीश को काटते थे तो दूसरे और आ जाते थे। तो ये है प्रैक्टिकल आज की जीवन की हालत। तो कैसे हम रावण के राज्य में रहते भी, आजकल तो कहेंगे रावण सारे संसार में घूम रहा है, परंतु ऐसे विकारी संसार में रहते भी हम अपनी जीवन एक मत, एकता में सुख शांति संपन्न, शांति का हम वातावरण बनाकर रखें। उसके लिए एक राय है, उसमें ये है जैसे स्व की पहचान होती कि मैं कौन हूँ, और उसमें ये फिर हमें पहचान होती कि परमात्मा कौन, तो उससे जो हमें शांति की शक्ति मिलती, सहजी विकारों की समाप्ति होती। तो इससे ही एक मत सहज आ जाती। परम आत्मा की मत सर्वश्रेष्ठ मत है जिसमें हम अपनी मत को समर्पण करते।